जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। हवाएं तेज चल रही हैं, धूप खिली हुई है और मैं एक बहुत ही सुंदर लोकेलिटी में आज आपको लेके आया हूँ। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में गेटेड ब्लॉक्स के बारे में बहुत डिटेल में कवर किया है कि व्हाट आर द बेस्ट गेटेड ब्लॉक्स इन गुड़गांव। ऐसे कौन से बिल्डर फ्लोर के पॉकेट्स हैं जहां आपको सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिलोंगिंग, RWA भी मिलती है। मैं आपको लेके आया हूँ DLF फेज 4 में, ग्रीन मेडोज में, एंड एज द नेम सजेस्ट जस्ट हैव अ लुक एट द पार्क दैट आई एम इन राइट नाउ। ग्रीन मेडोज DLF फेज 4 की एक बहुत सिक्योर, बहुत नीश और बहुत अच्छी गेटेड कॉलोनी है। यहाँ पे पार्क्स, RWA की मेंटेनेंस और बहुत ही सुंदर घर है। ग्रीन मेडोज में आज के टाइम पे प्लॉट ढूंढने जाएंगे तो 3,10,000 रुपये स्क्वायर यार्ड के आसपास आप डील प्राइस कट कर पाएंगे। उसमें भी अगर पार्क फेसिंग प्लॉट होगा सो यू विल हैव टू पे मोर मनी। बहुत सारे आप लोग हमेशा आके ये बोलते हैं कि गेटेड में आप बोलते रहते हो, कुछ दिखाते नहीं हो, कुछ दिखाते नहीं हो। खैर, मैं तो गेटेड ब्लॉक्स में बहुत जाता हूँ बिकॉज रियलिटीज़ नेक्स्ट डोर पे हमें उन प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस मिलता है जो और ब्रोकर्स को शायद नहीं मिल पाता। तभी हम कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं और आपको नए घर दिखाते रहते हैं। तो आज मैं आपको ग्रीन मेडोज़ में एक 360 गज पे बना हुआ 4 बेडरूम 5 वॉशरूम आर्टिसनल घर दिखाने लाया हूँ। ये घर इतना नायाब और सुंदर है कि आप इसको देखते रह जाएंगे और इस कॉलोनी की फील लेने के बाद इस वीडियो को देख के आप ज़रूर ये घर देखने आना चाहेंगे। अगर अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज गुड़गांव के कुछ बहुत बेहतरीन घर हम आपके लिए हफ्ते दर हफ्ते लेके आते हैं। ये घर है गाइस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 360 स्क्वायर यार्ड्स, मेजर क्वाड्रेंट ईस्ट है, साथ में साउथ लगता है। साउथ ईस्ट फेसिंग घरों में धूप की कभी कमी नहीं होती। जो दरवाजे की एंट्री है वो नॉर्थ वेस्ट की है, तो वास्तु के हिसाब से भी इट्स डिसेंटली रन अप। एलिगेंट वर्क, मार्बल की नक्काशी हो रखी है ड्राइंग रूम में और बहुत ही नीट और एलिगेंट लेआउट है। 360 गज में ऐसे लेआउट बहुत कम देखने को मिलते हैं। ग्रीन मेडोज इज द मोस्ट प्राइम गेटेड ब्लॉक ऑफ DLF फेज 4। मार्क माई वर्ड्स, द मोस्ट प्राइम। तो चलो अब आपके साथ हाइड एंड सीक बहुत खेल ली, चलते हैं घर पे। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम ला जवाब हो। घर देखा मैंने, यही गाना गुनगुनाते हुए मैं आया। ये आपकी एंट्री और फॉयर एरिया है। लिफ्ट से निकलते हो, दिस इज योर लैंडिंग। पंचमुखी हनुमान गणेश जी, ऐसा ही मिरर, एक चेस्ट लगा सकते हो, लुक कंप्लीट है। एग्जिटिंग इनटू नॉर्थ वेस्ट, तो जो वास्तु फैनेटिक्स हैं बाहर निकलते हुए नॉर्थ वेस्ट है। आइए घर के अंदर। स्टैंडर्ड स्टाइल में आपको ओरिएंटेशन दूंगा। ये खड़ा हूं मैं दरवाजे पे। ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, सेकंड क्वाड्रेंट साउथ है। फ्रंट ऑफ द हाउस में आता है आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया, ब्यूटीफुल, अबाउट 450 स्क्वायर फीट ऑफ रॉ स्पेस। सामने आता है आपका पहला बेडरूम और साथ में आ जाता है आपका किचन। बैक ऑफ द हाउस की तरफ आप जाते हैं तो बहुत ही यूनिक लेआउट है। नुक्स एंड कॉर्नर्स बनाए हुए हैं ताकि आप स्पेस को एफिशिएंटली यूज कर सकें। आपके पास फैमिली लाउंज एरिया, पाउडर वॉशरूम टू द लेफ्ट और 3 बेडरूम्स। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ लाइब्रेरी, बुक रैक्स, पूजा स्पेस, बार, कटलरी, क्रॉकरी, चेस्ट, स्टोरेज स्पेसेस कुछ भी बन सकती हैं। काफी घर दिखाते हैं आपको, गेटेड ब्लॉक की अहमियत समझते हैं और अच्छे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तभी आपके लिए हफ्ते दर हफ्ते अच्छे घर लेके आते हैं। चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए बिकॉज एवरी वीक देयर आर 2 हाउसेज दैट कम आउट। पता नहीं कौन सा घर आपका ड्रीम घर हो। तो चलिए थोड़ा अब आपको घर की ओरिएंटेशन के बाद मैं आपके पब्लिक एरियाज का टूर दे देता हूँ। ये खड़ा हूँ मैं आपके ड्राइंग रूम में, वुडन पैनलिंग एंड मार्बल इनले, कार्व्ड मार्बल इनले।
नकाशी जिसको बोलते हैं वो करी गई है पत्थर पे, सिंगल कट पत्थर है। काफी बड़े बिल्डर्स 500 गज में ये स्टाइल अपनाते हैं। हार्टनिंग टू सी 360 स्क्वायर यार्ड्स में इस लेवल का काम। VRV एयर कंडीशनिंग है। ये दीवार एक स्टेटमेंट इन इटसेल्फ है, मतलब यू डोंट नीड एनी आर्टिफैक्ट्स, यू डोंट नीड एनी पेंटिंग्स ऑन दिस वॉल, जस्ट लेट इट बी एंड देन यू कैन प्ले विद द अदर वॉल्स दैट यू हैव अराउंड, right? Gives a lot of character to your space. If I were taking this house, तो यहाँ लगाता मैं अपना टेलीविजन और यहाँ करता सोफा सीटिंग टू वॉच द टेलीविजन। साथ में थोड़ी एक्सटेंडेड, थोड़ी फॉर्मल एक सीटिंग का स्टाइल यहाँ लगाता, विच कुड हैव बीन अ रीडिंग कॉर्नर, अ स्मॉल कॉफी टेबल बुक, लो सीटिंग, जहाँ लोग आराम से बैठ के इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस कर सकें। और फिर इस तरफ मैं लगाता अपना डाइनिंग मेरा यहाँ लगेगा और साथ में मेरा किचन है। अब घर के अंदर जब मैं घुसता हूँ ना, तो आई एम नॉट क्लॉस्ट्रोफोबिक, आई एम नॉट कट आउट फॉर स्पेस। व्हाट दिस स्पेस इन द फॉयर डज इज कि यहाँ पे मैं एक चेस्ट लगा सकता हूँ, आराम से अपना सामान रख सकता हूँ, अपनी चाबियाँ रख सकता हूँ। कोट हैंगर के लिए एक कोट हैंगर लगा सकता हूँ ताकि अपने कोट्स रख सकें। और सीधा आ जाता हूँ अब अपने पब्लिक एरिया के आखिरी पार्ट पे, जो कि है किचन। फ्रंट ऑफ द हाउस में किचन आपके पब्लिक एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ अ गुड किचन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ हाउस। हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव ओवन, फुली मॉड्यूलर किचन, अप्लायंसेस आर बाय एलिका। आपके ड्रॉर्स वॉर्स हाइड्रोलिक प्रेसेस के हैं, जैसे जनरली घरों में होते हैं। 2 सिंक लगे हैं, ऑपरेशनल सिंक्स हैं। You have your cutlery crockery chest here so that you can place your cutlery crockery easily. Inox की manufactured kitchen है, तो company fitted kitchen है। You will not find small drawbacks here and there जो carpenter fitted kitchens में काम होता है। ये आपके अनियन स्टोर करने के लिए जगह, आपके फ्रिज की जगह और आपकी पैंट्री। आइनॉक्स की किचन है, बहुत शानदार। यू कैन इजीली स्टोर योर spices, vegetables nicely in this kitchen. अब पब्लिक एरियाज के जो इलेबोरेट पार्ट्स हैं वो खत्म हो गए हैं, लेकिन इस घर में कुछ ऐसी स्पेसेस हैं जिनको आप बहुत केयरफुली और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ये कॉर्नर। इस कॉर्नर में आइडियली अगर मैं ये घर लेता तो आई वुड हैव हैड अ बुक शेल्फ। यहाँ लगाता मैं एक लो सीटिंग वेरी कंफर्टेबल चेयर, जो कि मेरा या मेरे पार्टनर का या मेरे पेरेंट्स का रीडिंग कॉर्नर बन सकता। सो आई वुड हैव अ शेल्फ हियर, राइट, फिल इट अप विद बुक्स, द काइंड्स आई लाइक टू रीड, सिट डाउन, मेक इट माय रीडिंग कॉर्नर। यहाँ बनता मेरा मंदिर, इधर ये मेरे मंदिर के लिए जगह आती, आराम से यहाँ मंदिर की स्थापना हो सकती है। और फिर मेरे पास एक और ये स्पेस मुझे यूटिलाइज करने को मिलती है। अब अगर मैं टेलीविजन ड्राइंग रूम में ना लगाना चाहूँ, थोड़ा एलैबोरेट ड्राइंग सेटअप बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे एल सीटिंग में सोफा लगा के सामने टेलीविजन आराम से लगाया जा सकता है। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे सीटिंग लगा के इधर भी टेलीविजन लग सकता है। सो यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। पब्लिक एरियाज में रफली किचन को मिला के कुछ 1000 स्क्वायर फुट की जगह है। इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो ये घर काफी एक इंटरैक्टिव जगह बन सकती है। पार्क फेसिंग तो है ही, ईस्ट फेसिंग तो है ही, साउथ सेकंड क्वाड्रेंट है, तो धूप बहुत अच्छी आती है। ये आपके घर से बाहर के नज़ारे हैं। मतलब some houses are just so pretty and their location is so fine that आप वो हो जाते हैं, mesmerized is the word. You get caught up with the location that it is. You start imagining कि आप वहाँ रहोगे तो कैसा feel होगा. I think the most important parts of the home buying process are intangible, and we at Realtors Next Door try to put those intangibles into tangibles. चलिए अपने पहले बेडरूम में, फ्रंट ऑफ द हाउस में आपका पहला बेडरूम है ये, डिसेंट साइज्ड, पीछे हेडबोर्ड पे पैनलिंग हो रखी है, वॉलपेपर का काम हुआ है, स्प्लिट एसीज इनसाइड द रूम्स, देयर आर 2 कबर्ड्स इनसाइड द रूम, टीवी, बेड, स्टडी टेबल,
और सीटिंग लगाने के बाद भी इस कमरे में आपके पास एडिक्वेट जगह बचती है। सामने लगेगा आपका टेलीविजन। और चलिए बाथरूम के अंदर। ये घर एक केयरफुल इथॉस से डिजाइन किया गया है। बैक ऑफ द हाउस में आ गए। हर कमरे में वुडवर्क और पैनलिंग इतनी नीट करी हुई है कि हर कमरे की अपनी अलग थीम है। सेकंड बेडरूम में चलते हैं। सेकंड बेडरूम देखिए, वुडन फिनिश में विनियर की पैनलिंग है और विक्टोरियन प्लास्टरिंग से वॉल को बनाया हुआ है। ग्लास फ्लाउटेड कबर्ड्स इनसाइड द रूम and access to a private balcony. So every room has a distinct, unique character of its own. It is not like a cut, copy, paste style house that's been made at various places. There is some very nice architectural thought process behind this house. Bathroom के अंदर चलिए, wet and dry areas are separate. Nothing too loud, you know, these are like houses that you would stay in. ये होटल के कमरों की तरह नहीं लगता। विटारा और सर्नहैगन के आपके सैनिटरी वेयर हैं। बढ़िया शार लगा हुआ है। There's a mirror in which you can check yourself out. Obviously मिरर तो होगा ही। पाउडर वॉशरूम देख लीजिए, काफ़ी अच्छा पाउडर वॉशरूम है। मुझे तो ये घर बहुत पसंद है बिकॉज इस घर में ना स्पेस इतनी है कि आप अलग अलग सेटअप स्टाइल्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मुझे इस घर के बारे में काफ़ी पसंद है वो ये है कि जो कबर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ द रूम्स में जो कबर्ड्स हैं वो कमरे के बाहर भी हैं। कुछ लोगों को कमरे के बाहर कबर्ड्स पसंद है, तो दोनों यूटिलिटीज़ कुछ कमरों में पूरी हो जाती हैं। दिस इज़ बेडरूम नंबर 3। आपके हेडबोर्ड पे फिर पैनलिंग हो रखी है, एलिगेंट पैनलिंग है, मार्बल इनले का काम हो रखा है। बैल्कनी में खुलता है, जाल लगा हुआ है, सब कुछ सटीक और सुथरा है। 240 फुट का एक कमरा है। बेड, स्टडी टेबल, सेटी लगने के बाद भी एडिक्वेट स्पेसेस टू मूव अराउंड। कबर्ड्स बाथरूम के अंदर है। अगर आपको एक्स्ट्रा कबर्ड्स भी चाहिए तो कमरे में इतनी जगह है कि आपकी कबर्ड्स आराम से लग सकती हैं। इतना शानदार शीशा लगाया है कि मेरी बदसूरत शक्ल भी इसमें अच्छी लगने लगती है। वैसे स्मार्ट तो हूँ मैं, क्या लगता है आपको? अगर आपको लगता है मैं स्मार्ट हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगा, उनको लगता है मैं बहुत बदसूरत हूँ। अब चलते हैं आपके मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम ना, कभी भी घर डिजाइन करते हैं, कोई घर देखते हैं तो आइडियली मास्टर बेडरूम आपका घर के पीछे वाली साइड में होना चाहिए। दिस इज योर मास्टर बेडरूम। लश प्लश वेलवेट हेडबोर्ड पीछे दिया हुआ है। कमरे में कुछ वाइब ही अलग सी है, मतलब यू नो सम रूम्स फील वार्म, फील नाइस। दिस इज वन ऑफ दोज रूम्स। एडिक्वेट इलैबोरेट कबर्ड स्पेस कमरे के अंदर दे रखी है, तो क्या है ना, मॉइस्चर आपके कबर्ड्स के अंदर सीप इन नहीं करता। HDMR वुड तो लगा ही है, लेकिन मॉइस्चर सीप इन ना करे इसलिए कबर्ड्स बाहर होनी चाहिए। ये बहुत सेंसिबल काम है। बाथरूम देखिए, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है। बहुत ना, मतलब जैसे घर होने चाहिए ना वैसे हैं। पब्लिक एरियाज में स्पेसेस हैं, रूम्स में अच्छी स्पेसेस डिवाइडेड है और बाथरूम ज़्यादा बड़े नहीं है। मतलब आई पर्सनली फील दैट मेकिंग सुपर ह्यूज बाथरूम स्पेशली इन दीज साइजेस अ वेस्ट ऑफ द लेआउट। सो अब आपको मैं घर दिखा सका हूँ। रैपिंग अप ऑन टू द सैलिएंट फीचर्स। This house is built on a 360 square yard plot. It's a 4-bedroom, 5-washroom wonder in Green Meadows. Green Meadows is the best gated block of DLF Phase 4. अब अगर आपको ये घर पसंद आया हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। और अगर आप इस घर का प्राइस जानना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ है नंबर मेरा, नाम है मेरा चेतन कौशल, आपका साथी और आपका बिल्डर फ्लोर एक्सपर्ट। दिस इज चेतन कौशल saying जय हिंद फॉर टुडे। नमस्कार।